फुक़हा फरमाते हैं कि जब मस्जिद में दाखिल हो आप सफ़बंदी कैसे की जाए, यानी बैठने का तरीका क्या है, मुक़्तदी हज़रात किस जगह पे किस मकाम पे बैठें। तो फुक़हा फरमाते हैं कि जो इमाम का अक़ब है, यानी जहाँ इमाम का मुसल्ला है, कोशिश ये की जाए कि सफ़ उला का एहतमाम हो और इमाम के पीछे जो सफ़ उला है वहाँ पे बैठने का एहतमाम करें। और दूसरे नंबर पे फुक़हा फरमाते हैं कि दाएं जानिब का इस्तेमाल कर लें, यानी सबसे पहले इमाम के अक़ब यानी उसके पीछे बैठ जाए, और दूसरा ये है कि इमाम के दाएं जानिब बैठ जाए, यानी दाएं वाली जो जगह है, एक बायां है अल यमीन अल यसार, यमीन कहते हैं दाएं को, यसार कहते हैं बाएं को, यानी यमीन से मुराद ये है कि दाएं जानिब की सफ़ का एहतमाम करे, पहले इन सफ़ों को पुर करते हुए फिर बाएं जानिब का रुख किया जाए। और तीसरे मकाम पर फुक़हा फरमाते हैं कि टाइम देखें, मिसाल के तौर पे अब 9:15 नमाज है या 8:45 नमाज है, अब एक बंदा ऐसे आया है कि अब उसको 5 मिनट मिल चुके हैं, नमाज में 5 मिनट बाकी हैं, तो फुक़हा फरमाते हैं कि वो तहियतुल मस्जिद को अदा कर ले, यानी तहियतुल वुज़ू, अगर उसने ताज़ा वुज़ू किया है तहियतुल वुज़ू नफल को अदा कर ले, और अगर घर से आया अब 5 मिनट बाकी हैं तो फुक़हा फरमाते हैं कि वो तहियतुल मस्जिद का एहतमाम कर ले, 2 रकअत नफल तहियतुल मस्जिद को अदा कर ले। अगर ना भी पढ़े तो मसला कुछ नहीं, लेकिन अगर वक़्त मिल जाए 5-6 मिनट का वक्फ़ा है, वो 2 नफल का एहतमाम कर ले तो ये सोने पे सुहागा है। और दूसरा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब जब तक नमाज के इंतज़ार में बंदा बैठा रहेगा, मिसाल के तौर पे 8:45 नमाज है, एक शख्स ऐसे आया है कि 40 मिनट में मस्जिद में दाखिल हुआ, अब 5 मिनट का वक्फ़ा उसको मिल चुका है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि जब तक वो नमाज के इंतज़ार में बैठा रहेगा वो नमाज का सवाब पाता रहेगा। यानी ये नहीं कि इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी है तो फिर सवाब मिलेगा, बल्कि फरमाते हैं कि वो नमाज के जो इंतज़ार में बैठा है इसलिए कि नमाज का इंतज़ार कर रहा है, अब अगरचे 5 मिनट उसको मिल चुके हैं, 10 मिनट मिल चुके हैं, तो फुक़हा फरमाते हैं कि जब तक वो नमाज के इंतज़ार में रहेगा वो नमाज का सवाब पाता रहेगा। और तीसरे मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम और फुक़हा फरमाते हैं कि अब एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार के लिए बैठ गए, यानी उसने मस्जिद में असर की नमाज बाजमात अदा कर ली है, और बाजमात नमाज अदा करने के बाद उसने ये सोच लिया कि आधा पौने घंटे का वक्फ़ा है, मगरिब की नमाज को भी अदा कर लूँ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने असर की नमाज भी बाजमात अदा कर ली और अगली नमाज के इंतज़ार में वो बैठा रहा, तो फुक़हा फरमाते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़रिश्ते उसके लिए दुआ मग़फ़िरत का एहतमाम करते हैं कि या अल्लाह, इसने दुनिया में किसी और जानिब रुख नहीं किया, इसने एक नमाज को अदा की है और एक नमाज पढ़ने के बाद ये दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठा हुआ है, तो या अल्लाह इसके गुनाह को माफ़ फरमा, यानी उसकी मग़फ़िरत की दुआ कौन कर रहे हैं, फ़रिश्ते कर रहे हैं, तो ये उसके ऊपर एक ख़ातम मोहर लग जाती है। और तीसरे मकाम पर फुक़हा फरमाते हैं कि दुनियावी बात करना कैसे, यानी मस्जिद में आया है दुनियावी बातें कैसे करनी है, वो कल भी एक मकाम आ जाएगा, लेकिन एक मुख्तसर सी हदीस है। और फुक़हा फरमाते हैं कि उसका मकाम ये है कि अब मस्जिद में आए दुनियावी बातें कर रहा है, जिस तरह मौसम में बाहर चला गया, ख़ज़ां आ गई, जिस तरह सर्दियों का मौसम आ गया तो पत्ते दरख्तों से गिरना शुरू हो जाते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फुक़हा फरमाते हैं कि जिस तरह पत्ते दरख्तों से गिर रहे हैं, अल्लाह पाक तुम्हारी सारी नेकियों को गारत में मिला देगा। अब यानी हम आते हैं 5-6 मिनट का वक्फ़ा मिलते हैं, अपनी दुनियावी बातों में मशगूल हो जाते हैं, उसने ये किया उसने ये किया, यानी सारे मामलात मस्जिद में आकर डिस्कस करते हैं। हाँ, अगर कोई ज़रूरी मसला है, ज़रूरी बात है, दुनियावी ऐसी बात है कि शायद कि बंदा मिल ना सके, बामर मजबूरी है, उसकी बात अलहदा है, लेकिन एक वैसे मशगला बना लिया कि मस्जिद में आए 5 मिनट का वक्फ़ा है, 10 मिनट का वक्फ़ा है, फिर आपस में गत्था कर लिया, एक बंदा बैठा हुआ है उसके साथ दूसरा बंदा बैठ गया, उससे बातें चीत करने लगे, या एक बंदा बैठा दूसरा उधर से आ गया उसके साथ मशगूल हो गया, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये इस तरह उसके अल्लाह पाक सारी नेकियों को गात में मिला देगा, जिस तरह दरख्तों से पत्ते गिर जाते हैं वो दरख्त बिल्कुल गंजा रह जाता है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि सारी नेकियां वो छोड़ के चला जाता है, यानी सारी नेकियां उसकी ख़राब हो जाती हैं। और तीसरा मसला ये कि मस्जिद में अस्सलामु अलैकुम कैसे करना है, ये पहले भी मसला गुजर चुका है, लेकिन मैंने उस दिन बात बताई थी कि कोशिश करें कि जो मसला यहाँ पे ज़ेर बहस हो जाए उसके मुताबिक हम अमल करने वाले पर। अब हालांकि सलाम करना मना नहीं है, लेकिन बाज़ मौक़े ऐसे हैं कि वहाँ पे सलाम ना किया जाए। अब ये जो मस्जिद है यहाँ पे सलाम फुक़हा फरमाते हैं कि यहाँ पे ना किया जाए, इसलिए कि नमाज़ पढ़ने की कोई बंदा है वो नफल पढ़ रहा है, कोई बंदा है तस्बीहात कर रहा है, कोई बंदा है कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई किस में मशगूल है, तो जब आप बाहर से आके कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, यानी ऊंची आवाज़ से कहेंगे, अब फुक़हा फरमाते हैं कि सलाम कहना सुन्नत है, व अलैकुमुस्सलाम जवाब कहना इसका वाजिब है। तो वाजिब को वो कब करेगा कि कुरान पढ़ रहा है तो कुरान को बंद करेगा वालेकुमुस्सलाम,
اب ذکر کے اندر لگا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے سبحان اللہ، آپ نے السلام علیکم کا، وہ تسبیح کو بند کر دے گا، وعلیکم السلام کہے گا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ مسجد میں آئے تو السلام علیکم کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ قریب میں، جس طرح میں بیٹھا ہوں، آپ میرے قریب آ کے یوں دائیں جانب بائیں جانب بیٹھ گئے تو السلام علیکم کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے آ کے زور سے السلام علیکم کہنا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے گریز کیا جائے، اس لیے کہ مسجد میں اس کا سلام کا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر علیحدگی طور پہ دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے تو آرام سے کر دے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مکمل ڈسٹرب کر دیا۔ اب اگر ایک بندہ ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نفل میں مشغول ہے، تو آپ کے اسلام کرنے میں پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر اگلا بندہ اس کو محسوس بھی کرتا ہے کہ میں نے اتنی اونچی آواز سے السلام علیکم کہا، کسی نے مجھے جواب نہیں دیا، تو اس کو مسئلہ بتا دینا چاہیے کہ مسجد میں سلام کرنا اس جگہ ٹھیک ہے، اس جگہ پہ غلط ہے، اس جگہ ٹھیک ہے، اس جگہ کرنا مسنون نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری آداب کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔